तो दोस्तों क्या आपके भी एडमोब अकाउंट में ऐड लिमिट लगी हुई है और ऐड लिमिट जो है वो काफ़ी का समय से जो है वो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे परमानेंटली अपने एडमोब अकाउंट से ऐड लिमिट को रिमूव कर सकते हो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक रक्षक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो आपको ऑलरेडी पता है। जो एडिशनल चीज़ मैंने कहनी है वो ये है कि गाइस विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज जो है वो यहाँ पे 1 जनवरी 2023 है, तो नए साल की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे जो है वो अपने एडमोब अकाउंट में से एड लिमिट को जो है वो रिमूव कर सकते हो। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको बताऊंगा। मैं आपको बता दूं गाइस कि ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कि ये स्टेप कर लो तो एड लिमिट जो है वो रिमूव हो जाएगी। मेरे खुद के एडमोब ऐड अकाउंट में गए थे, यहाँ पे 6 महीने से ऊपर जो है वो एड लिमिट लगी हुई थी एंड बार बार एड लिमिट आ रही थी एंड जा रही थी। तो परमानेंट सोल्यूशन मुझे बुक कोई भी नहीं मिल रहा था एंड मैंने यही चीज़ अप्लाई की एंड अभी जो है वो मेरी परमानेंटली जो है वो यहाँ पे एड लिमिट हट चुकी है। एंड मैंने जो है वो एक नई ऐप भी रिलीज की है प्ले स्टोर पे, मतलब कि एडमोब से ऐड लगाई हुई है। तो उसके बाद भी मेरी जो है वो ऐड लिमिट यहाँ पे वापस नहीं लगी। तो मतलब ये कि एक परमानेंट सोल्यूशन जो है वो आपके लिए बन सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको गाइस यहाँ पे बता देता हूँ, ये जो प्रोसेस अभी मैं आपको बताऊंगा ये आप तभी फॉलो करना अगर आप एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रहे हो। यानी कि अगले आपको पता है कि मैं जो कर रहा हूँ, जो मेरे पास ऐप है, मैं जो है वो उसी पे काम करूंगा। मतलब 3-4 साल जो है वो यहाँ पे आराम से ये जो ऐप है वो मेरी मेन है, ठीक है ना। एज अ मेन बिजनेस आप अपनी ऐप को लेके चल रहे हो, जिसका मतलब ये कि लॉन्ग टर्म में आपको एडमॉब चाहिए ही होगा, ठीक है। एंड एक और चीज़ गाइज यहाँ पे बता दूं कि ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है, डिपेंडिंग अपॉन जो है वो आपकी कैसी ऐप है, कितने एड्स उसमें लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप फॉलो करते जाओगे आपका जो है वो यहाँ पे एड लिमिट जो है वो परमानेंटली रिमूव हो जाएगा। ये जो है वो पूरी की पूरी गारंटी है, ठीक है। तो चलिए गाइस यहाँ पे हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि क्या प्रोसेस करना आपको एड लिमिट रिमूव करने के लिए, उसके बाद आपको क्या स्टेप्स लेने हैं और क्या स्टेप्स नहीं लेने हैं एडमॉब की एड लिमिट रिमूव होने के बाद। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं इन स्टेप्स की। तो दोस्तों जो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि आप जो है जल्दी से जल्दी जो है वो कोई ना कोई और एड नेटवर्क पर जो है मूव कर जाओ। लेकिन गाइस यहाँ पे प्लीज डाउट मत करना कि मैं कह रहा हूँ दूसरे एड नेटवर्क पे चल जाओ तो एडमॉब की एड लिमिट कैसे रिमूव होगी वो मैं आपको जो है वो आगे बताऊंगा। लेकिन तो फिलहाल आपने क्या करना है कि अगर आपकी एडमॉब की एड लिमिट जो है वो काफी समय से लगी हुई है तो आपको जो है वो सबसे पहले किसी और एड नेटवर्क पर जो है वो शिफ्ट कर लेना है। एंड मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ कि आपने ऑलरेडी कर लिया होगा। क्यों करना है? क्योंकि जो है वो आपका जो लॉस कवर हो जाए, क्योंकि अगर आपकी ऐप जो है वो प्ले स्टोर पर है एंड आपकी अच्छी खासी अर्निंग वो दे रही थी एंड एकदम से एड लिमिट लगने के बाद जो है वो आपकी अर्निंग बंद हो गई होगी, तो आपको जो है यहाँ पे क्या करना है, अपने डेवलपर को ये बोलना है कि आप जो किसी और एड नेटवर्क पे हमारी ऐप को जाओ वो यहाँ पे शिफ्ट कर दो। शिफ्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको जो है वो पूरी की पूरी ऐप को शिफ्ट कर देना और एडमॉब आपको कंप्लीटली रिमूव कर देना है। आपको एडमॉब भी रखना है, वरना जो है वो एड लिमिट कैसे ही रिमूव करोगे अगर अगर एडमॉब का एड अकाउंट ही छोड़ दोगे तो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया कि आपको जो है वो अपना एडमॉब को जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ना है। एड मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैं जो है वो यहाँ पे पर्सनली एप्लोबिन को यूज़ करता हूँ एज एन अल्टरनेटिव, जब भी एड लिमिट वगैरह मेरी लगी हुई थी तब। एंड एप्लोबिन के अलावा गाइज आप यूज़ कर सकते हो यूनिटी एड्स। यहाँ पे एप्लोबिन और यूनिटी में गाइज अगर मैं कहूँ आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए तो वह यूनिटी। मैं एप्लोबिन क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि गाइज कुछ स्पेसिफिक एड फॉर्मेट जो है वो यहाँ पे यूनिटी के अंदर नहीं मिलते हैं जो कि मुझे चाहिए थे, इसलिए मुझे जो है यहाँ पे एप्लोबिन यूज़ करना पड़ा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, आपने जो है वो अपनी ऐप को शिफ्ट कर लिया। अभी नेक्स्ट स्टेप जो है वो यहाँ पे एक डायनेमिक एड कंट्रोलिंग सिस्टम आपने जो है वो बनवाना है अपनी ऐप के अंदर। मतलब ये कि गाइस हर एक ऐड यहाँ पे जो भी आपकी ऐड होगी आपकी ऐप के अंदर, एक बैनर ऐड है, मान लो एक होम स्क्रीन है जिसके अंदर एक बैनर ऐड है, एक इंटरस्टिशियल ऐड है, ठीक है। फिर उसके बाद एक अगली स्क्रीन आ जाती है स्क्रीन 2, उसके अंदर फिर से एक बैनर ऐड है, एक नेटिव ऐड है एंड इंटरस्टिशियल ऐड भी है, ठीक है। तो ये दो स्क्रीन वाली अगर आपकी एक ऐप है तो आपने क्या करना है, आपने एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिससे कि आप ऑनलाइन या तो फायरबेस डाटाबेस के अंदर, आपको पता होगा फायरबेस डीबी रियल टाइम डाटाबेस, उसके साथ या फिर एक पर्सनल जो भी आपकी जो प्राइवेट जेसोन एपीआई भी आप बना सकते हो अगर आप एक प्रो हो तो। वरना जो है वो आप नॉर्मली यहाँ पे फायरबेस डाटाबेस को यूज कर सकते हो। उसके थ्रू आपको कुछ ऐसा डायनामिक सिस्टम बनाना है कि हर एक एड यूनिट को जो है वो आप डायनामिकली कंट्रोल कर सको। अब कंट्रोल करने का क्या मतलब है? कंट्रोल में क्या चीज़ आ जाएगी कि आप जब चाहो अपनी हर एक ऐड यूनिट को जो है वो यहाँ पे उसकी ऐड यूनिट आईडी जो है वो चेंज कर सकते हो। दूसरा, आप जब चाहो अपनी ऐड यूनिट को जो है वो बंद या चला सकते हो। तीसरा जो मेन चीज़ है मैं जो यहाँ पे कहने वाला हूँ कि आप अपनी ऐड यूनिट को जो है ना डायनेमिकली अपने ऑनलाइन फायरबेस डाटाबेस में से
एडमॉब से एप्लोबिन और एप्लोबिन से एडमॉब में शिफ्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको बनानी पड़ेगी। इससे क्या होगा वो आपको आगे पता लगेगा कि जब भी आपका एड लिमिट रिमूव होगी तो आपको नया अपडेट नहीं देना पड़ेगा। आप जस्ट यहाँ पे फायरबेस में जाओगे और अपनी जो एड यूनिट है उसको जो है वो एप्लोबिन से एडमॉब में शिफ्ट कर पाओगे। एंड अगर आपको बाई चांस कभी ये उल्टा भी करना पड़ा, मतलब एडमॉब से एप्लोबिन पर जाना है, तो वो भी आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे अपने डायनेमिक एड कंट्रोल सिस्टम के साथ। ये एक मस्ट हैव चीज़ है गाइज। मैं यहाँ पे ये चीज़ जो है वो अपनी हर एक ऐप में लगाता हूँ, नो डाउट। अगर मेरे पास एड लिमिट लगी हुई है या नहीं लगी हुई, ये चीज़ जो है वो मैं अपनी सेफ्टी के लिए ज़रूर लगाता हूँ, क्योंकि बाई चांस अगर आपकी एड लिमिट जो है वो लग जाती है तो फिर आप क्या करोगे? एकदम से आपके एड रेवेन्यू जो है वो बंद हो जाएगा। तो उससे अच्छा क्या है कि आप एक डायनेमिक कंट्रोल सिस्टम लगा लो एंड एक अल्टरनेटिव एड नेटवर्क भी अपने ऐप में रखो, जैसे कि एप्लोबिन। इसके बाद आपको क्या करना है, ये दोनों चीजें आपने कर ली। सबसे पहले तो मेन आपने जो है वो एक नए एड नेटवर्क पर शिफ्ट कर लिया एंड एक डायनेमिक एड कंट्रोल सिस्टम आपने बनवा लिया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे कीप जस्ट 2 एड्स फ्रॉम एडमोब एड नेटवर्क। मतलब इसका क्या है कि आपने जो है वो यहाँ पे 2 एड्स जो है वो ऐसी रखनी है जो आप जो है वो एडमोब पर ही रखो। मतलब उसकी जो रिक्वेस्ट है वो एडमोब पर ही जाए। नो डाउट आपकी एड लिमिट लगी हुई है, वो एड लोड नहीं होगी, लेकिन रिक्वेस्ट जानी ही चाहिए। 2 एड्स आपको ऐसी रखनी है। और दोस्तों वो जो 2 एड यूनिट्स हैं वो एक बैनर ऐड हो सकती है और एक इंटरस्टिशियल ऐड। मतलब ये मत कर लेना कि दोनों की दोनों बैनर है या दोनों की दोनों इंटरस्टिशियल है। आप जो है वो दोनों अलग अलग एड यूनिट्स पर काम करना। एंड देन उसके बाद गाइज मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कौन सी वो 2 एड यूनिट होनी चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि वो जो 2 एड यूनिट्स होनी चाहिए ना, वो बहुत ही मुश्किल होनी चाहिए यूजर को दिखने के लिए। इसका मतलब क्या है कि यूजर को जब ना वो आपकी ऐप के अंदर बहुत ही ज्यादा अंदर या बहुत ही ज्यादा एक्टिविटी करने के बाद कुछ ऐसी स्क्रीन पे जा रहा है जो कि लास्ट स्क्रीन है आपकी ऐप की, और वहां पे वो 2 एड यूनिट्स होनी चाहिए। अभी गाइज मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि गाइज यहाँ पे देखो आपके पास एक ऐप है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बात की थी, एक मेन स्क्रीन है यानी कि होम स्क्रीन और एक स्क्रीन 2 है, ठीक है। तो जो स्क्रीन 1 है ना, होम वाली स्क्रीन, तो उसमें क्या है कि कोई भी बंदा आएगा डायरेक्ट आपकी ऐप को जब भी ओपन करता है तो वो होम स्क्रीन जो बाय डिफॉल्ट ओपन होनी ही होनी है। मतलब उस वाली स्क्रीन में आपने जो भी एड मॉब की एड लगाई हुई है, मतलब जो भी आपने बैनर एड या फिर इंटरस्टिशियल एड लगाई हुई है, वो तो यूजर को शो हो ही जाएगी ना। मतलब वो बंदा आपकी ऐप के अंदर कुछ करे, एक्टिविटी करे या ना करे, वो ऐड तो उसको शो हो ही जाएगी, क्योंकि वो तो होम स्क्रीन है, वो तो खुलनी ही खुलनी है, ठीक है। तो आपको एड्स कुछ ऐसी रखनी है जो कि होम स्क्रीन के अंदर ना हो, सबसे लास्ट वाली स्क्रीन के अंदर हो। जिससे होगा ये कि बंदे को जो है ना कुछ एक्टिविटी आपकी ऐप के अंदर करनी पड़ेगी। मीन्स कि कहीं बटन पे क्लिक किया तो अगली स्क्रीन आएगी, ठीक है। उसकी अगली स्क्रीन में अगर तो आपकी लास्ट स्क्रीन है तो उसी स्क्रीन वाली 2 एड्स आप रख लेना। वरना उसके अंदर भी अगर कोई बंदा क्लिक करके किसी और स्क्रीन पे यानी कि स्क्रीन 3 पे जा सकता है, तो वो आपकी लास्ट स्क्रीन हो सकती है। तो उसके अंदर जो 2 एड यूनिट्स हैं वो आप रख लेना। तो वो आपको जो है वो एड मॉब पर ही रखनी है। आई होप दोस्तों आपको जो है वो मैं समझा पा रहा हूँ कि कौन सी वो 2 एड्स होनी चाहिए। मतलब आपने करना क्या है ना, सबसे लास्ट से शुरू करना है। जो भी आपकी ऐप के अंदर सबसे लास्ट में ऐड दिखती है ना, कि बंदा सबसे लास्ट में यहाँ पे आएगा और यहाँ पे ये 2 ऐड यूनिट्स लगी हुई है या फिर ये एक इंटरस्टिशियल ऐड लगी है, नीचे बैनर ऐड आ रही है और स्क्रीन में शायद एक नेटिव ऐड भी हो सकती है, तो वहां से आपने शुरू करना है। तो जो एक बैनर ऐड है, इंटरस्टिशियल ऐड है, उसको आप शिफ्ट कर लो एड मॉब के ऊपर। वो शो तो नहीं होगी यूजर को क्योंकि एड लिमिट लगी हुई है, लेकिन रिक्वेस्ट जाना जरूरी है। और दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि लास्ट वाली एड्स ही क्यों रखनी है, फर्स्ट वाली क्यों नहीं रखनी। क्योंकि दोस्तों मेन फंडा ये है कि जो गूगल एडमोब है वो एड लिमिट ही इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसको लगता है इनवैलिड एक्टिविटी है। जिसका मतलब ये है कि यूजर जो है वो जस्ट ऐड देखने के लिए ही आ रहा है। अभी लास्ट वाली स्क्रीन होगी तो तो एडमोब भी ये ट्रैक करेगा कि बंदे ने जो है वो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके अंदर आ रहा है, किसी और स्क्रीन पर आके ऐड देख रहा है, मेन स्क्रीन पर ऐड नहीं देख रहा। ठीक है, तो ये मोटी मोटी बात होगी कि आपको जो है वो अपनी 2 एड यूनिट्स यहाँ पे रखनी है, लास्ट वाली। इसके बाद दोस्तों 15 से 30 दिन के अंदर जो है वो आपकी एडमॉब की एड लिमिट जो है वो रिमूव हो जाएगी। मिनिमम मैं 15 कह रहा हूँ, 15 से 30 मैं कह रहा हूँ, लेकिन गाइस हो सकता है इससे पहले भी रिमूव हो जाए, 7 दिन में हो जाए, 3 दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए। ये जो है वो डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन के हिसाब से। एंड यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी आपकी एडमॉब की एड लिमिट रिमूव हो जाए, आप जो है वो रश मत करो अपनी एड को शिफ्ट करने में एडमॉब में। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि आप एडमॉब का जो है वो डायनेमिक सिस्टम लगा लो, जिससे कि आप जब चाहो तब एप्लोबिन से एडमॉब पे शिफ्ट कर लो। अभी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि 15 या 30 दिन के अंदर जब भी मेरी एडमॉब की एड लिमिट रिमूव हो जाएगी, मैं क्या करूंगा कि अपनी सारी की सारी एड यूनिट्स को एप्लोबिन की जगह पे एडमॉब पे शिफ्ट कर लूंगा। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये चीज़ दोस्तों मैंने खुद से जो है वो एक्सपीरियंस किया कि मैं जब भी ऐसा करता था, मतलब जैसे मेरी एड लिमिट रिमूव हो गई, मैंने एकदम से सारी की सारी जो एड यूनिट्स है वो यहाँ पे शिफ्ट मार ली एडमॉब के अंदर। तो इससे होता क्या था
कि एकदम से जो है वो ऐड रिक्वेस्ट बढ़ जाती थी एडमॉब के अंदर, की सारी ऐड यूनिट्स अब जो है वो एडमॉब पे रिक्वेस्ट कर रही हैं। तो एडमॉब को फिर से लगता था कि यार ये कोई जो है वो इनवैलिड एक्टिविटी है, और एंड वो जो है वो दोबारा से ऐड लिमिट लगा देता था। जी हाँ गाइस, ऐसा भी होता है कि आपकी ऐड लिमिट जो है एक बार रिमूव हो गई एंड फिर से भी लग सकती है। मेरे साथ हुआ है, मेरी 2-3 बार ऐसे रिपीट हुई है एडमॉब की ऐड लिमिट। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो आपने करना क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इधर स्टेप्स। ठीक है ना, क्या स्टेप्स आपने लेने हैं जब आपकी एडमॉब की ऐड लिमिट जो है वो एक बार रिमूव हो जाती है। तो वो देखते हैं फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो अगर तो सबसे पहली बार आपकी एडमॉब की ऐड लिमिट रिमूव हुई है, 15 दिन बाद जो आपकी ऐड लिमिट रिमूव होगी, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अगले और 15 दिन आपने कुछ भी नहीं करना। जितनी भी अर्निंग आपकी इंटरस्टिशियल और बैनर है, जो ये मतलब लास्ट की 2 एड्स थी वो दे रही है, उसको आपने जस्ट फोकस करना। आपने लालच नहीं करना कि मैं शिफ्ट कर लूंगा तो ज़्यादा अर्निंग आ जाएगी। ऐसा नहीं करना आपने, जो 15 दिन कुछ भी नहीं करना, आप जाओ वैसे का वैसा चलने दो। जो 2 एड्स आपकी ऑलरेडी एडमॉब पर है, उससे जो भी अर्निंग आ रही है उसमें खुश रहो। ठीक है, एंड इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको 15 दिन के बाद, मैंने यहाँ पे कहा ना डोंट डू एनीथिंग फॉर 15 डेज, तो 15 दिन के बाद आपको करना है, आपको फिर से सिर्फ एक ऐड यूनिट, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक ही ऐड यूनिट, और वो भी जो सबसे लास्ट में होगी। जैसे ये 2 लास्ट हमने बनाई थी ना, 2 लास्ट वाली ऐड यूनिट्स, ऐसी अब इसके बाद जो बच गई होगी, जैसे कि मैंने एग्जांपल में कहा था, एक बैनर ऐड, एक इंडस्ट्रियल ऐड होगी आपकी लास्ट स्क्रीन में, और हो सकता है आपकी स्क्रीन में एक नेटिव ऐड भी हो। तो इस केस में आपने क्या करना है, वो नेटिव ऐड जो सबसे लास्ट में भी बच गई है ऐप लॉगिन के अंदर, वो वाली के लिए आपने अब एक जो है वो एडमॉब की ऐड यूनिट जनरेट करनी है। ठीक है, और जनरेट करने के बाद आपने जो अपना डायनेमिक ऐड सिस्टम बनाया है, उसके अंदर जो नई ऐड यूनिट है एडमॉब की डाल देनी है, एंड अपना जो ऐड नेटवर्क है उसको शिफ्ट कर देना है एडमॉब के अंदर। ठीक है, तो अभी आपने क्या किया यहाँ पे 2 एड्स तो पहले थी, एक और ऐड यूनिट को जो है वो आपने शिफ्ट मार दिया एडमॉब के अंदर, जो कि है कि नेटिव ऐड, और वो भी जो है वो लास्ट स्क्रीन के अंदर है। ठीक है, एंड अगर गाइस बाय चांस आपके लास्ट वाले स्क्रीन के अंदर कोई नेटिव ऐड नहीं है, वो जस्ट 2 ही ऐड थी, एक बैनर थी, एक इंटरस्टिशियल थी, और वो पहले से ही एड मॉब के अंदर हमने लगाई हुई थी, तो उस केस में आपको क्या करना, उससे पहली वाली एक स्क्रीन में आ जाओ। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी 3 स्क्रीन वाली, एक होम स्क्रीन, फिर स्क्रीन 1, फिर स्क्रीन 2। ठीक है, तो स्क्रीन 2 वाली हमने 2 एड्स को यहाँ पे रखा था। ठीक है, अभी आपको उससे पहले वाली स्क्रीन यानी कि स्क्रीन 1 में आना है, डायरेक्ट होम स्क्रीन पर नहीं आना। ठीक है, तो स्क्रीन 1 में जो भी ऐड यूनिट होगी उसको आपको जो है वो एक एक करके अभी जो है वो शिफ्ट कर लेना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, शिफ्ट कर ली। अभी जो है वो मैं मान लेता हूँ कि हमारी जो नेटिव ऐड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है एडमॉब के ऊपर। अभी आपको क्या करना है, आपको फिर से 15 दिन जो है वो वेट करना है मिनिमम। ठीक है, 15 दिन आपने वेट करना है। 15 दिन गई अगर आपको नहीं भी रुक पाते, ठीक है ना, तो कम से कम दोस्तों 7 से 8 दिन तो जरूर रुक ही जाना, इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, 15 दिन आपने वेट करना है। 15 दिन के बाद आपने फिर से क्या करना है, वही चीज़ रिपीट करनी है। 15 दिन में आपने फिर से यहाँ पे आ जाना है, फिर से एक नई एडमॉब की ऐड यूनिट बनानी है, उससे लास्ट वाली, मतलब जो भी लास्ट वाली ऐड होगी जो एप्लोविन से लोड हो रही होगी ना, वो वाली ऐड यूनिट जो है वो आपने शिफ्ट कर लेनी है एडमॉब पे। एंड फिर आपने अपना डायनेमिक जो ऐड सिस्टम बना के रखा है, उससे जो है वो आपने क्या करना है, शिफ्ट कर लेना है एप्लोविन से एडमॉब के अंदर, या फिर यूनिटी से एडमॉब के अंदर। एंड अब जो है वो यहाँ पे आपकी वो वाली ऐड यूनिट जो है वो रिक्वेस्ट करेगी एडमॉब के थ्रू। ठीक है, इससे होगा क्या गाइज, कि आपका जो ऐड रिक्वेस्ट है ना वो एकदम से नहीं बढ़ेंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे लास्ट स्टेप में बताया ना, मैं खुद क्या करता था, सारी ऐड यूनिट एक साथ जो है वो यहाँ पे शिफ्ट कर लेता था, उससे एकदम से ऐड रिक्वेस्ट बढ़ जाते थे, इनवैलिड एक्टिविटी की तरह लगता था। ठीक है, इससे वो चीज़ नहीं होगी, एक एक करके आप ऐड यूनिट जो है वो यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो धीरे धीरे करके जो है वो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो बढ़ेंगी, एंड जो है वो यहाँ पे एडमॉब को भी भरोसा हो जाएगा कि आपका जो अकाउंट है वो जेन्युइन है। एंड ये चीज़ गई यहाँ पे करने के बाद ना, मैंने इवन की एक नई ऐप भी डाली गूगल प्ले स्टोर के अंदर, तो जो कि एडमॉब के थ्रू जो है वो ऐड रिक्वेस्ट दे रही थी। एंड दोस्तों मुझे लग रहा था कि ये जो है वो एक नई ऐप है, तो क्या होगा, अब फिर से जो है वो ऐड लिमिट मेरे एडमॉब अकाउंट में लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्टार्टिंग में जो है वो एडमॉब ने ना यहाँ पे जो अपनी होती है ना मैच रेट वो कम रखा, लेकिन ऐड लिमिट मेरी बिल्कुल भी नहीं लगी, मतलब बाकी की ऐप से मेरी अर्निंग होती रही एंड ऐड लिमिट नहीं लगी। नई वाली ऐप के अंदर जो मैच रेट था वो कम था, एंड धीरे धीरे करके 7 डेज के अंदर वो मैच रेट जो है उसने 100% कर दिया। मतलब दोस्तों ये कि ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, इससे जो वो मैंने परमानेंटली अपनी एडमॉब से जो वो एड लिमिट को रिमूव करा लिया है। एंड दोस्तों एट लास्ट अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि इसने अपना एडमॉब अकाउंट तो दिखाया है, एडमॉब में क्या पता जो वो एड लिमिट लगी हो, तो 2 मिनट रुको गाइज, मैं यहाँ पे जो वो अपना नेटवर्क शिफ्ट करके जो अपना एडमॉब है वो ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि मेरा एडमॉब अकाउंट यहाँ पे खुल चुका है, एंड आप देख सकते हो लास्ट मंथ मेरी कितनी अर्निंग हुई। मैं यहाँ पे वैसे तो हाइड ही करने वाला हूँ, तो ये जो अब अर्निंग हुई एंड ऊपर आप देख सकते हो कोई भी रेड बार नहीं है, मतलब कि
यहाँ पर एडमोब की एड लिमिट नहीं लगी हुई। एंड इवन की मैंने यहाँ पे आप देखो रिफ्रेश कर दिया एंड रिफ्रेश करने के बाद ये देखो नहीं लगी हुई। एंड इवन की हम चले जाते हैं पॉलिसी सेंटर के अंदर एंड वहाँ पे भी देख लेते हैं कि क्या पता वहाँ पे शो हो रही हो। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं एंड लेट अस सी। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है नो करंट इशू। एंड यही मेरा जो वो अकाउंट है जहाँ पे एड लिमिट जो है वो पिछले अराउंड 1 साल से लगी हुई थी, मतलब रिपीटेड एड लिमिट जो है वो मुझे यहाँ पे फेस करनी पड़ रही थी, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि शिफ्ट करके यहाँ पे रिपीटेडली मैंने कम से कम 3 से 4 बार एड लिमिट जो है यहाँ पे मैं लेकर आ चुका हूँ। एंड अभी जो है यहाँ पे परमानेंटली ये रिमूव हो चुकी है। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो मेरी 3 ऐप्स जो है यहाँ पे डली हुई हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली तो गाइज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एंड एट लास्ट विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।